नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या सोच रहे हो आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। बस ये है कि जितना मैच करता है आप उतना ही रख लीजिएगा, और जो आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन से मैच नहीं होगी, उस एनर्जी को जाने ही दीजिएगा, क्योंकि वो मैसेज किसी और के लिए होगा। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की एनर्जीज और सिचुएशन आए। ओ, ओ फॉर आउल, टी, टी फॉर टाइगर। ये कुछ नेम इनिशियल है, आर भी हो सकता है, आर फॉर रैबिट, बी हो सकता है, बी फॉर बॉम्बे। और कुछ बर्ड्स बनी यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे क्रो नजर आया, कौवा, और कुछ एक आध और बर्ड्स। ये पर्सन आप जिसके बारे में सोच रहे हो, दिस पर्सन इज डैम सीरियस अबाउट यू। नो मैटर इन्होंने आपके साथ पास्ट में क्या किया है, आपसे झगड़े किए, आपसे लड़ाई किया, आपको इग्नोर किया, या आपने उनको इग्नोर किया, लड़ाई की, चीटिंग हुई है यहाँ पे, या आप लोगों का रिश्ता ऐसा रहा है जहाँ पे आप जब इनसे मिले तो पहले से कोई और या तो इनके माइंड में थी, या फिर ये कमिटेड थे। और हो सकता है अगर कमिटेड नहीं थे तो उस समय उनको कोई चॉइस बनानी थी। ये मैं कुछ सिचुएशन बता रही हूँ, या फिर आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं एनर्जीज बता रही हूँ, उनकी क्या सोच है आपके पर्सन की आपके लिए, वो बता रही हूँ। ये आपके लिए बहुत सीरियस है, संजीदा है, आपको लूज करना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये आपको लेके कुछ ये आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं कि क्या है सिचुएशन अभी, और पहले क्या रही थी, जिसकी वजह से जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। आप सोचिए, जो कुछ भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, तो वो जो कुछ भी हुआ था वो किन परिस्थितियों में हुआ था। क्या सच में ही हर चीज इसी व्यक्ति की तरफ से थी, या कभी कुछ आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज हो गई थी, आपकी आपकी साइड से हो गई थी कि वो श्योर नहीं हो पाए, या फिर उसको मूव ऑन हो जाना पड़ा आपसे, या धीरे-धीरे आपको इग्नोर किया, या आपको अकेला छोड़ दिया। तो क्यों हुई थी वो चीज़? अगर फैमिली है यहाँ पे इश्यू, तो वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस, एज गैप, किसी एक का मैरिड होना, किसी एक का मैरिड या डिवोर्स्ड होना, किसी एक के साथ बच्चे होना, आपके या आपके पर्सन के। अगर आपके पर्सन के पास बच्चे हैं, आपके इस व्यक्ति के पास, ये जो भी हैं, मेल फीमेल, मैं एक जेंडर लेके भी चलती हूँ, उससे होता क्या है ना कि रीडिंग में फ्लो बना रहता है। तो अगर उनके पास है तो वो समझ नहीं पाए कि पता नहीं आप बच्चों को ठीक से संभाल पाओगे, टेक केयर कर सकोगे, उसको अपने बच्चे की तरह मान सकोगे। ऐसे बहुत सारे डाउट जो भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनके मन में जनरली आते ही आते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है तो। दूसरी ये चीज़ कि अगर आपके बच्चे हैं, 1 हैं या 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो वो शायद उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, या फिर अगर वो तैयार थे, तो उनके फैमिली तैयार नहीं थी। कोई भी फैमिली में 1 मेंबर, 2 मेंबर, या हो सकता है कि पूरी फैमिली ही इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। ये सिचुएशन भी यहाँ पे। तो जो भी सिचुएशन है वो हल्की-फुल्की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। अब आपके और अपने रिश्ते को अंधेरे से निकाल के न सिर्फ़ उजाले की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, एंड ऑफ़ कोर्स साथ मिलके। ये अकेले तो नहीं कर पाएँगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। भाड़ फोड़ने के लिए भी एक से ज़्यादा चने की ज़रूरत होती है। तो ये आपके साथ मिलके ही उस सिचुएशन का मुकाबला करना चाहेंगे, और ये आपको बताना चाहेंगे कि आपको भी कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप लोग दोनों कमिटमेंट में आते हो। अगर ये आपको सीरियसली अपनी लाइफ में चाहते हैं,
आप लोग दोनों खुश रहना चाहते हैं और सिर्फ़ साथ होना ही नहीं, ये आपके साथ ना अपनी लाइफ़ को एन्जॉय भी करना चाहते हैं। जो जीवन के रंग हैं, जो मैं नहीं कहूँगी कि इन्होंने कभी किसी के साथ एन्जॉय नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने एक बार एन्जॉय किया है लाइफ़ की खुशियों को देखा है, तो वो आगे खुशियाँ नहीं चाहेगा। चाहते हैं लोग संतुष्ट रहना चाहते हैं, जो जितना है या और चाहते हैं, तो उसमें भी वो संतुष्ट रहना चाहते हैं। तो वही ये व्यक्ति भी चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो और आपसे सपोर्ट भी चाहते हैं ये व्यक्ति कि आप उनकी परिस्थिति को समझ के उनको सपोर्ट कीजिए। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है इस वक़्त आपको लेके। सो अम, 1 महीने में मैं देखिए टाइम नहीं बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे ना 1 महीना मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही थी, तो मैंने 1 महीना बोला है, तो ये ज़रूर किसी से मैच करेगा। 1 महीने के बीच में कुछ सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आएगा। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, तो हो सकता है कि आपको कॉल करे, बात करे या मिलने की कोशिश करे। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है या फिर वो आपकी तरफ से आपके कॉल का या मैसेज का वेट कर रहे होंगे, आपकी तरफ से मिलने का वेट कर रहे होंगे। आप लोग ऑफ़िस में अगर हैं, कॉलेज में हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग एक-दूसरे को मिल सकते हैं, आप लोगों को पता है कि कहाँ पे मिलना है, कैसे मिलना है, तो ये चीज़ है। या फिर अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो, तो ये फर्दर ले जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ये चीज़ भी है। लेकिन मुझे दूसरी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर चूँकि एनर्जी आ रही है, तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी। किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर कोशिश से भाग रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश से भाग रहे हैं और वो किसी तरीके का ना झंझट नहीं चाहते इस रिश्ते को लेके, आपके साथ इस रिश्ते को लेके, आपको लेके किसी तरीके का ज़िम्मेदारी, किसी तरीके का बर्डन या किसी तरीके का कोई अपने ऊपर आँच नहीं आने देना चाहते। किसी का पार्टनर है जो नहीं चाहता है ना कि उसके ऊपर किसी तरीके की आँच आए, वो थोड़ा बच के ही रहना चाहते हैं। चाहे खुद की गलती हो अगर आपकी भी गलती है, तो वो खुद को बचा के ही रखना चाहते हैं। थोड़े भगोड़े वाली यहाँ पे एनर्जी आ रही है, लाइक अ कॉवर्ड सिचुएशन को फेस करना, अपनी गलती को मानना, इन सब चीज़ों से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। होता है जिन लोगों में एज तो बढ़ जाती है लेकिन मैच्योरिटी स्टिल नदारद होती है, तो वैसे लोग उन लोगों में ये चीज़ होती है। वैसे मैं एज चीज़ से थोड़ा-सा डिफ़र करती हूँ कभी-कभी हर समय नहीं क्योंकि मैंने देखा है कम एज में ही बहुत सारे लोग स्टेबल माइंडसेट के होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने वाले होते हैं। उनके अंदर में एक सच और झूठ, सही और गलत को लेके एक पहचान होती है उनके मन में। काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि ओल्ड सोल्स होते हैं वो लोग। लेकिन पर वही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुपरफिशियल चीज़ों पे, दुनियादारी में कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में, किसी एक चीज़ में जैसे आपने ये टर्म अक्सर सुना होगा कि एक ही लाइफ़ है, एन्जॉय कर लो, माई लाइफ़ माई रूल्स। तो ऐसे ही होता तो दूसरे लोग जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश के कल्चर को बचाने के लिए एफ़र्ट करते हैं, तो फिर वो भी अगर बोलते हैं माई लाइफ़ माई रूल्स, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, अगर वो भी कहते हैं माई लाइफ़ माई रूल्स, तो फिर तो आप लोग हो चुके स्वतंत्र, फिर तो अभी तक परतंत्र ही रहते हैं आप लोग। तो वो चीज़ है ना बलिदान देना पड़ता है, हर बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। खुद को भी ठीक रखना है, खुद को भी खुश रखना है, लेकिन सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो किसी के पर्सन सिचुएशन से भागना चाहते हैं, किसी के पर्सन देखिए, मन में सोचना कि हाँ, आपको लेके अच्छा फ्यूचर देखना है, कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है, तब जो चलते-फिरते नज़र आ जाते हैं ना फुर्र से उड़ जाते हैं, तो वो थोड़े भगोड़े किस्म के होते हैं। तो वही भगोड़ा किस्म का पर्सन किसी-किसी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपका इनके पीछे नहीं भागना, आपका अपने जीवन को ज़्यादा महत्व देना, अपने आत्मसम्मान को ज़्यादा महत्व देना या फिर हो सकता है आप में से कोई-कोई आप में से किसी को आप शायद कोई और मिल गया है
ये चीज़ भी यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे किसी तीसरे का बीच में आना, ये चीज़ भी आपके पर्सन को खटक रही है, किसी-किसी के पर्सन को खटकता है। शायद आपने सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड किया है या कहीं से इस व्यक्ति को पता चला है या फिर ये सिर्फ़ उसका एक असम्पशन है, सिर्फ़ एक अंदाज़ लगा लिया है। इस चीज़ को इमेजिन कर लिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड में इसने असम्पशन असम्पशन इसका है कि अज़्यूम कर लिया है कि आप हो किसी के साथ में, तभी आप इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। क्योंकि अकेले कोई कैसे इतने साल, इतने महीने अकेले नहीं रह सकता है ना। ये खुद नहीं रह सकते तो आप कैसे रह सकते हो? तो जब खुद को ही ऐसा मानते हैं कि वो जब आप अकेले नहीं रह सकते हैं, उनको अपनी लाइफ़ में एन्जॉयमेंट के लिए कोई चाहिए, कोई मिलने-जुलने के लिए चाहिए या कोई फिज़िकल प्लेज़र के लिए चाहिए, चाहे जहाँ से भी मिले, तो आप कैसे फिर रह सकते हो इतने महीने तो बिना प्लेज़र के रहना या बिना किसी साथी, किसी पार्टनर के रहना, तो ये तो नहीं संभव है। तो इसलिए कोई सच में सिर्फ़ अज़्यूम कर लेते हैं। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन किन्हीं की है कि आप हमारे व्यूअर्स अगर मैरिड हैं किसी और के साथ में ये बहुत पर्टिकुलर है, लेकिन अगर किन्हीं से मैच करता है तो रख लीजिएगा, मेरा काम है बताना। तो उनको लगता है कि आप अपनी फैमिली में ही ज़्यादा अपने परिवार को देखने में, अपने पार्टनर को देखने में, उसमें आप अब लग गए हो और आपका ध्यान इस पर से हट गया। मोटा-मोटी कहने का यही है कि आपका ध्यान इस व्यक्ति पर से हट गया है और आप दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है इस व्यक्ति को। तो कन्फ्रंटेशन से भाग रहे हैं मतलब आपसे मिलके, आपसे बात करके सच में सिचुएशन की समझ होना वो उसे ना बात करने से होता क्या है कि खुल के आ जाता है। आप बताओगे कि हाँ, आप किसी के साथ में हो या किसी के साथ में नहीं हो ये या फिर नहीं है तो आप कह सकते हो कि ये सिर्फ़ तुम्हारा असम्पशन है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। तो उससे आपके पार्टनर को भी खुल के ये चीज़ समझ में आएगी कि ऐसा ही नहीं था जो वो अपने माइंड में चीज़ों की आकृति बना रहे थे, परिकल्पना कर रहे थे, हाइपोथेटिकली आगे बढ़ रहे थे। तो अपने हाइपोथेसिस से वो अपनी परिकल्पना से वो आगे बढ़ जाएँगे। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़ प्लीज़ डिवाइन। आप में से किसी के पर्सन कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। शायद अपने सक्सेस की तरफ भी जैसे मैंने आपको बताया था, अपने सक्सेस की तरफ भी ये ज़्यादा फ़ोकस्ड होना चाह रहे हैं। मुझे कोशिश नहीं दिख रही इस व्यक्ति की तरफ से ना, कोशिश की काफ़ी कमी दिख रही है। बस मन में ये है कि आपको लेके आगे बढ़ते, आपके साथ रिलेशनशिप में आते, आप लोग लाइफ़ को भी एन्जॉय करते, आप लोग हर परिस्थिति का मिल के सामना करते। वो चीज़ तो समझ में आती है, सक्सेसफुल भी बनाना चाहते हैं, बट वही है ना, जब एक्शन लेने का समय होता है, तो बिल्कुल पतली गली से निकल जाना चाहते हैं। हर रिश्ते की एक ज़िम्मेदारी होती है, दोस्त होते हैं उसकी भी ज़िम्मेदारी होती है, आप पेरेंट होते हैं, आप बच्चे होते हैं, माता-पिता की भी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ये रिश्ता है जो इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी की लाइफ़ में, तो इसको भी नर्चर करना पड़ता है, इसमें भी सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, इसमें भी साथ मिल के दोनों एन्जॉय करते हैं। कभी कभी खुद की गलती कन्फेस करनी होती है, कभी दूसरे की गलती माफ़ करनी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा कार्ड्स के थ्रू कि क्या और एनर्जीज़ आ रही हैं। क्या है आपके पर्सन की थिंकिंग इस वक़्त आपको लेके? वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जब तक कार्ड्स आते हैं। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन। ऑफ़र देना तो है, मन में तो यही चीज़ है कि ऑफ़र देना है, बात करनी है, साथ साथ आना है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है। कोशिश करनी है लेकिन अ,
कोशिश दिखती नहीं है, क्यों? क्योंकि कोशिश हो नहीं रही है। अगर कोशिश हो, कुछ एफर्ट लिया जाए तब तो दिखे ना, लेकिन कोशिश है ही नहीं तो मन ही मन में बात करेंगे, अभी कॉल कर ले क्या, बाद में बात करेंगे, पता नहीं वो क्या बोलेगा या क्या बोलेगी, इस तरीके की चीज़ें ही मन में चलती हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ओवरथिंकिंग चलती रहती है, ये या वो बात करे या नहीं करे, मन में है, खुद के भी मन में जो डाउट्स होते हैं, आपके लिए जो डाउट्स है या आपके और अपने रिश्ते के लिए जो समस्या आएगी या आई थी या आ रही है, तो उसको कैसे ठीक करें, ये सारी चीज़ें उसकी ना उसकी रिपिटिशन मन ही मन में चल रही है, वो एक्शन में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक सम ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक पर्सन या फिर एक से ज़्यादा पर्सन, और किन्हीं-किन्हीं के केस में अगर आप लोग सीरियस हैं मैरिज को लेके, रीमैरिज को लेके, तो किसी एक के घर से किसी लेडी का नाराज़ होना। वो नाराज़ है वो लेडी, वो नहीं चाहती हैं कि आप दोनों की शादी हो। और इस वजह से आजकल वो जो लेडी है वो ज़्यादा आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, उसको गुस्सा भी दिला उस पे गुस्सा भी करती है आपके पर्सन को, या देखिए ये सिचुएशन हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी हो सकती है। एनर्जीज़ आपसे आपको पता है ना कि आपकी क्या सिचुएशन है, तो आप उस तरीके से भी मैच कीजिएगा। इस तरीके की चीज़ ना आपके पर्सन को थोड़ा डराती है, थोड़ा घबरा देती है, और फिर वो उस सोच की तरफ चले जाते हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? मैसेज करें, बात करें, आप मेबी किसी और के साथ हैं, आप शायद किसी और के साथ खुश हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जो मैं ग्रुप ऑफ पीपल बोल रही हूँ, तो इसमें कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, इनके फैमिली के लोग हो सकते हैं और दोस्त हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे जो लोग हैं ये एक साथ ग्रुप बना के बैठते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो होता होगा किन्हीं-किन्हीं के केस में कि दोस्त भी है, थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी अपने ग्रुप बना के आपके पर्सन को कंट्रोल में करना चाहती है, बट है यहाँ पे कोई काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ख़ास करके सम फीमेल, ठीक है? मुझे फैमिली की भी काफ़ी सारी यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि फैमिली में से एक लेडी है, तो मैं मोस्टली ऐसे जनरली मदर को ही लेके चलती हूँ, तो या आपके पार्टनर की जो माता जी हैं वो नहीं चाहती हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होता है, और इसके लिए वो आपको बहुत ज़्यादा दोष तो नहीं देते हैं, वो जानते हैं कि गलती उनकी है। आपके लिए उनको ऐसा भी फील होता है कि आपने जो आपके दिल में इनके लिए प्यार जो लबालब भरा हुआ रहता था, जो छलकता था कभी, वो आपकी बातों से छलकता था, आपकी आँखों से छलकता था, आपके जो आपका जो व्यवहार होता था इस व्यक्ति के लिए, जो आप केयर करते थे, उस तरीके से जो इनको फ़ील होता था, इस व्यक्ति को ना वो आपका प्यार फ़ील होता था। अब वो फ़ील आप नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि उसका कारण वो खुद है, और ये भी उनको लगता है कि अब आप उसका इंतज़ार नहीं करते हो, ठीक है? आपको इंतज़ार नहीं है क्योंकि आप डर गए हो। आपको लगता है कि वो आपकी तरफ से भी सोचते हैं ना, तो उस व्यक्ति को लगता है कि आप डर गए हो इस रिलेशनशिप को लेके, और आप श्योर नहीं हो उसको लेके। वो खुद सोचते हैं अपने बारे में कि आप श्योर नहीं हो उसको लेके। और ये ना फिर से कम एक चीज़ तो यही कहूँगी, जैसे ही ये कार्ड आया है कि ये फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। साइन्स यहाँ पे सारे 12 की 12 राशियाँ आ चुकी हैं, ठीक है? तो ये फिर से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ये अपने घर में भी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा उपाय निकल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि एकदम से ना सब चीज़ें एकदम ट्रैक पे आ जाए, और एक के बाद एक स्टेशन आते जाए, और आप लोग अपने मंज़िल की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन जब ये खुद अपने साइड के लोगों को नहीं सँभाल पा रहा है ये व्यक्ति, तो फिर ये आपको कहाँ से सँभालेगा? आपको कहाँ से कन्विंस करेगा? और आप जो छोड़ दिया है आपने इस रिश्ते को, तो फिर वो क्या करे? ऐसा भी इस व्यक्ति को फ़ील होता है कि जहाँ जिसके दिल में, मतलब आपके दिल में जहाँ पहले प्यार हुआ करता था, वहाँ पे कड़वाहट है,
यहाँ पे गुस्सा है। शायद इनको ऐसा भी लगता है कि आप इस व्यक्ति को बददुआ भी देते हो, कर्स भी करते हो। ये सब भी थोड़ा इस व्यक्ति को फ़ील होता है कि इसने जो भी आपके साथ किया है या अगर कमिटमेंट देके आपसे वो पीछे भागे हैं, तो ये भी लगता है उनको कि आप तो माफ़ नहीं करोगे, आप तो बल्कि उल्टा ही ना अ, गंदी-गंदी बातें बातें ही सोचते होगे इस व्यक्ति के बारे में कि उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, ऐसा थोड़ा लगता है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि आपका बुरा तो वो देखिए कभी भी नहीं चाहता था, लेकिन किया कभी उस टाइम पे किया, बहुत कुछ किया। मुझे ये समय का वेट करते हुए दिख रहा है। समय पे शायद बहुत कुछ हो जाएगा। हो सकता है कुछ टाइम ये व्यक्ति लेना चाहता है अपनी फैमिली को समझाने के लिए, अपने फैमिली को मनाने के लिए, और इसको ये भी लगता है कि शायद समय दे दे तो आपके मन में जो कड़वाहट है वो धीरे-धीरे या जो गुस्सा है वो धीरे-धीरे शांत हो जाए और आपके मन में फिर से प्यार जाग जाए। प्यार फिर से ऐसे ही नहीं जागता है, प्यार के लिए कोशिश करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। जो पहले हुआ था, अगर सिर्फ़ ये कह देने से कि उसको भूल जाओ, तो वो तो बहुत बड़ी गलती होगी अगर ये व्यक्ति ऐसा सोचता है। तो उसको पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अगर पास्ट में सॉरी ऐसा किया था तो क्यों किया था? और अब उस चीज़ की सॉरी बोले, और अब अगर आगे बढ़ना है तो वो चीज़ दोबारा नहीं होगी। इस चीज़ का इस चीज़ की श्योरिटी कौन देगा? कौन निश्चिंत करवाएगा आपको कि अब जो भी ये कार्ड देखते ही ना जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है, वो आती है भयानक तरीके से इग्नोर करना किसी को। एक तरफ़ा प्यार लिया, एक तरफ़ा खुश हुए किसी का प्यार पाके, किसी को अपने लिए मरते हुए देख के, अपने लिए अपनी तरफ इतना इंक्लाइंड देख के, अपनी तरफ इतना इंटरेस्टेड देख के, तो वो लिया, लिया ही लिया। लेकिन बैलेंस कहाँ था? दिया कहाँ? है ना? तो ये यही इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले यही चीज़ मन में आती है कि बहुत ज़्यादा ये फेमिनाइन एनर्जी में जो भी रही थी उसको इतना इग्नोर किया गया। उसने तो जैसे अपने प्यार को जैसे बादल फट गया हो और उसे एकदम से प्यार बरस इस तरीके से बरसा दिया कि जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था उसका इंतज़ार किए बिना अपनी ही तरफ से प्यार देते गए। अ, मान लीजिए सरप्राइज़ेज़ गिफ्ट्स देते चले गए। बहुत सारे अपने आस-पास में और कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। इतना कुछ सुनने के लिए मुझे मिला है, किसी ने तो फ्रेंड के लिए रिलोकेट कर लिया। जस्ट इमेजिन फ्रेंड के लिए कि जिस शहर में फ्रेंड की, मैं पार्टनर्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, नॉट पार्टनर्स, फ्रेंड के लिए अपने शहर से निकल के जहाँ फ्रेंड की शादी हुई थी, वहाँ पे रिलोकेट कर लिया गया। जस्ट इमेजिन, एंड नॉट ऑपोजिट जेंडर्स, सेम जेंडर के लोग। तो अगर ऐसी चीज़ें रहेंगी तो फिर यही होगा, कभी ना कभी तो डिवाइन इंटरफेरेंस होगा ही ना। डिवाइन तो बीच में आएँगे ही, जो भी हमारी सात्विक दैवीय ऊर्जाएँ हैं, वो तो बीच में आएँगी ही बैलेंस करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। 3 कार्ड्स में जो भी आएगा मैं उतना ही लूँगी और बॉटम ऑफ द डेक उससे ज़्यादा नहीं। इमीडिएट फ्यूचर और नियर फ्यूचर और क्या हो सकता है? हो सकता है ये कि जैसे अभी इस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है, पीस, ये दोनों कार्ड्स जो है ना वो पीस दिखाते हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ। यही शांति ही इस व्यक्ति के मन में भी है, ये रहा कार्ड। इस व्यक्ति के मन में भी यही है कि इतना ग्रजेस पाल के मत रखिए आप भी अपने मन में। दुःख है तो प्रकट होगा, कभी होगा जब आप लोग मिलेंगे। तो पीस चाहते हैं ये व्यक्ति। चलिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं तो उसको एक साइन समझ के मैं रख ही लेती हूँ। एंड बॉटम में है लवर्स का कार्ड। तो हाँ, है आप लोगों का ये सब कुछ जो भी हो रहा है, जो होना लिखा हुआ था, ये पास्ट बर्थ के कर्म थे। जानबूझ के आप दोनों को मिलवाया गया, जानबूझ के ये बुद्धि प्रदान की गई आप दोनों को कि आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, कोई किसी एक का मैरिड होना दूसरे के साथ में, दूसरे मतलब किसी और के साथ में, या आप दोनों का ही किसी और के साथ मैरिड होना, या किसी एक का
कमिटेड होना किसी और की तरफ, क्योंकि यहाँ मुझे एक ही कमिटेड दिखा है, ऐसा नहीं है कि दोनों लोग कमिटेड रहे अलग-अलग पार्टनर्स के साथ में। मुझे एक यहाँ पे इस रीडिंग में जो आया है मैं वही बता रही हूँ। इस रीडिंग में तो एक जो फेमिनाइन एनर्जी में जो भी थी वो तो अकेले ही थी, हम हमेशा से अकेली थी। ये चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे। पहले कभी मैरिड, बाद में लेटर ऑन डिवोर्स्ड, वो केस हो सकता है, लेकिन अकेले ही वो रही है जब भी इस व्यक्ति से मिली है, ये फेमिनाइन एनर्जी में जो भी है, तो ये अकेली ही रही है। पार्टनर किसी के साथ में या बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की तरफ या रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ में उधर रहा है झुकाव, और अच्छी चीज़ें तो नहीं हुई हैं, इसको भुलाना आसान नहीं होता है, और आप लोग मिल भी जाएँगे, ये चीज़ की भी श्योरिटी नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि दूरी यहाँ पे पूरी तरीके से दिख रही है। बीच में मुसीबत कैसी है, तो बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, वो पहाड़ जैसी समस्या है। लेकिन वो जो पहाड़ जैसी समस्या है, वो डिवाइन से बड़ी नहीं है, वो भी डिवाइन के अंडर में ही है। मतलब एग्जैक्टली जो कुछ भी जब जब हो रहा है आप दोनों के कनेक्शन में इतने महीनों से, सालों से, वो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था और क्रिएटेड था और स्क्रिप्टेड था। ओके, स्क्रीन प्ले इसका डिवाइन ने लिखा है, मे बी आप लोगों के पास्ट वर्क के कर्म के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपने जो भी रिव्यूज हैं वो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।